प्रियंका गांधी कांग्रेस को सफलता दिला सकती है, क्योंकि इसका आगाज इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अभी यूपी कांग्रेस ने बोला है कि वो धन्यवाद यात्रा यूपी में निकालेगी, जहां पर वो लोगों को धन्यवाद देगी जिस जिस क्षेत्रों में यूपी में लोकसभा चुनाव में सक्सेस या सफलता प्राप्त की थी, चुनाव जीती थी। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो यूपी कांग्रेस ने कहा है कि हम धन्यवाद यात्रा निकालेंगे उन क्षेत्रों से जहां पर कांग्रेस ने लड़ा था, जो कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ा था और 6 सीटों पर जीता था, जहां पर आप सभी को पता है कि समाजवादी के साथ इनका कोलैबोरेशन था। ये यात्रा जनवरी या फरवरी में होगी, जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी सबका डेट मिल जाएगा। तो ये क्या आप कहना चाहते हो कि पब्लिक आपके इंतजार में बैठे रहे कि आपने अनाउंस तो किया, तो क्या आपने अपने हाईकमान से पूछा? हाँ, आप डेट लेके ये पर्टिकुलर बताते कि मैं 15 जनवरी से, 25 जनवरी से, 1 फरवरी से शुरू करूंगा, ये समझ में चलो ठीक है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और ये अपना धन्यवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इससे जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। धन्यवाद यात्रा आपका लोकसभा इलेक्शन के जो जीत हुई थी उसके लिए कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात, धन्यवाद यात्रा कब करना चाहिए? जब आदमी जीतता है उसके तुरंत बाद। तो लोकसभा का जीत कब हुआ था? तकरीबन मई 2024 में। तो 1.5 साल पूरा हो चुका है। तो 1.5 साल के बाद आपकी नींद जागी है। और हो सकता है बहुत सारे लोग तो ये भी भूल गए होंगे कि मैंने कांग्रेस को क्यों वोट दिया। हाँ, आप इमीडिएट कोई एक्शन लेते हो, जैसे हम किसी एग्जाम में पास करते हैं, कोई जॉब लगता है या कोई अच्छा काम करते हैं, तो हम मिठाई तुरंत खिलाते हैं, ना कि 1 साल 1.5 साल के बाद, क्योंकि 1 1.5 सालों के बाद हमारे पास और कोई दूसरी खुशियां वापस आ जाती हैं। चलो, ये कांग्रेस का अपना मसला है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये जो धन्यवाद यात्रा निकलेगा सिर्फ 6 सीटों पर निकलेगा या 17 सीटों पर निकलेगा या पूरे यूपी के 80 सीटों पर निकलेगा? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय हैं उनको ये कंफर्म करना चाहिए कि ये यात्रा 6, 7 या 80 सीटों पर निकलेगी। इनको 80 सीटों पर निकालना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 साल के बाद अब यूपी में स्टेट इलेक्शन है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि 2027 का यूपी इलेक्शन आने वाला है। यहाँ पर क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी या समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेगी? ये जो धन्यवाद यात्रा है, ये सही में धन्यवाद यात्रा है, या अभी जो कांग्रेस कुछ हाल फिलहाल एमसीडी चुनावों में हारी है, पंचायती चुनाव में हारी है, अलग अलग स्टेट में, चाहे वो गोवा हो, महाराष्ट्र हो या अरुणाचल प्रदेश हो या इवन केरल हो और कर्नाटका में भी, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए है या समाजवादी पार्टी से बार्गेन करने के लिए है? और जो दूसरी बात उभर के आ रही है कि जिस तरीके से 2022 में प्रियंका ने कांग्रेस को लीड किया था, तो क्या इस बार 2027 में प्रियंका फिर से लीड करने वाली है? अगर हाँ, तो क्या प्रियंका को री लॉन्च या री एस्टेब्लिश करने के लिए यह धन्यवाद यात्रा निकाला जा रहा है? यूपी के जितने भी कांग्रेस के ऑफिस है वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने से मना कर दिया है, नहीं पैसे दे रहे हैं। वहां के जो वर्कर हैं वो भी कोई वर्कर नहीं है, सिर्फ कुछ नेता अवेलेबल हैं। और दफ्तर, कांग्रेस दफ्तर के ऑफिसेज में लोग अपने अपने घर से चाय लाते हैं या अपने अपने पैसे से चाय पीते हैं। तो ये स्थिति अभी यूपी के कांग्रेस का है। तो ऐसे में अब धन्यवाद यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी कितनी सक्सेस होगी, ये एक देखने वाली बात है। 2022 का इलेक्शन में आपको बता दूं कि यूपी में लड़ा गया था प्रियंका के नेतृत्व में, और यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हुई थी और 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। तो क्या इसी तरीके से फिर से कांग्रेस सपा के साथ जाके प्रेशर करना चाहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले?
असेंबली इलेक्शन में या अकेले लड़ना चाहती है जैसे 2022 में लड़ी। ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो अभी किसी निष्कर्ष पर निकलना बेवकूफ़ी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी अगले 1 साल का प्लान बनाती है, तो कांग्रेस ने भी तो क्या किया, 1 साल बाद का प्लान बनाया कि ठीक है जी, हमने 2024 में लोकसभा जीता था, अब हम 2025 में या 2026 में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। तो उससे क्या हुआ, भाई हम काम तो कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस का रिवाइव का पॉलिटिक्स है, या समाजवादी पार्टी पर कोलोब्रेशन करके और ज्यादा सीट लेने का पॉलिटिक्स है? तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि इस धन्यवाद यात्रा से प्रियंका गांधी को रीलॉन्च करने का प्लान है, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी हाल में ही प्रशांत किशोर से मिले थे, और प्रशांत किशोर से मिलने के बाद इन्होंने कुछ प्लानिंग की है और इलेक्शन का कुछ मुद्दा तैयार किया है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये धन्यवाद यात्रा कितना यादगार और कितना सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। भारत की एक बात को आप सब्सक्राइब करें, और आप आपसे हमसे सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब